बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए बुरी खबर यह है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मीडिया को खैरबाद कह दिया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुल्क भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बल्कि ना सिर्फ छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि वो मुल्क छोड़ चुके हैं। वो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उनके साथ तफसीली बातचीत हुई टेलीफ़ोन पर, और वो बहुत अफसरदा थे। मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया कि अचानक आपने अनाउंस कर दिया कि आप मीडिया को छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा नाम है आप। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, यहाँ के इदारे, उनका बयानिया आपने लोगों तक पहुँचाया है, तो अब आप पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनके साथ तफसीली बात हुई, कई इंकशाफात हुए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिर्फ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ही नहीं, न जाने हर साल मुल्क से हमारे कितने इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, असातिज़ा ये मुल्क छोड़कर बाहर जाकर यहाँ वो खिदमत करना चाहते हैं, मगर यहाँ के मसाइल की वजह से वो मुल्क छोड़कर बाहर जाकर फिर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पर उन कौमों की फिर उनको खिदमत करना पड़ती है। जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान से जो 1 करोड़ लोग समंदर पाकिस्तानी जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो यहाँ से बाकायदा माइग्रेट हुए हैं, उनमें 2 लाख हाईली क्वालिफाइड, जिसमें यानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये लोग पाकिस्तान से मूव कर चुके हैं। तकरीबन 4 लाख के करीब हाईली स्किल्ड लोग जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। इसके अलावा 20 लाख से ज़ायद जो स्किल्ड लोग हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो बाकायदा एक इन्फॉर्म करके एक यहाँ एक सिस्टम को यानी बताकर अपना जो प्रोटेक्टर जब वो लेते हैं, जब यहाँ पर वो वीज़े के प्रोसेस से गुज़रते हैं, तो यानी ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो उस सिस्टम को बताते नहीं हैं और चले जाते हैं यहाँ से दुखी हो के, अफसरदा हो के। तो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी इन्हीं लोगों में अब शामिल हो गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती है हमारी कि एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, एक बहुत बड़ा नाम, वो भी यहाँ के मसाइल की वजह से ना सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ गया है, बल्कि वो मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर बाहर उन्होंने सुकूनत रख ली है, अपना ली है। अब ये मालूम नहीं कि वो कब तक इस सारे अमल से दूर हैं, मुल्क से दूर हैं, मीडिया से दूर हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है ना सिर्फ उन्होंने मीडिया छोड़ दिया, बल्कि वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर अकाउंट जो है, उसको भी ख़त्म करने का सोच रहे हैं। इतने वो दिल बर्दाश्ता हैं। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब, वजह क्या है, आपने क्यों ऐसा किया, ये क्यों आपने ऐसा इक़दाम उठाया? तो जो मुझे वजह समझ में आई, उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ जो सलूक हुआ, उन्होंने किसी न किसी तरीके से दिल पर पत्थर रख कर दोबारा से अपनी रूटीन जो है वो उसी तरह शुरू करने की कोशिश की। अपने प्रोग्राम्स जो हैं उसी तरह, उसी आबोताब के साथ, उसी तरह बदमाशिया के ख़िलाफ़ उन्होंने जो एक ऐलान जंग है उसको दोबारा से शुरू किया। लेकिन डॉक्टर साहब साथ साथ वो वीडियोस भी उन्होंने देखी जो कि उनके साथ उस वक्त तो सलूक पेश, उनके साथ जो ने उनके साथ जो सलूक किया, वो तो उस वक्त उनकी तो फीलिंग थी ही, जिसकी वजह से उन्होंने शदीद एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से उनको कई बीमारियां लगीं, जिसमें एक उनके मुल्क छोड़ने की वजह यह भी है कि उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा अब ख़राब होती जा रही थी। उन्हें जो ट्रांजिट इस्कैमिक अटैक, जो कि फालज की एक किस्म होती है, वो तो था ही। उनका जो सेंसरी फेलियर था, उसकी जो परसेंटेज थी वो भी अब बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा एक और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ये एक और बीमारी है जिसके बाद दुनिया में लोग ख़ुदकुशी कर लिया करते हैं। यानी उस लेवल पर पहुंच चुका था जो उनके साथ सलूक हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो कुछ मेरे साथ किया गया, मुझे हथकड़ियाँ लगाई गईं और जिस तरह से मेरे साथ सलूक हुआ,
वो दुनिया में मुझे मिसाल दे दें कभी किसी डॉक्टर, किसी इंटेलेक्चुअल, किसी सहाफ़ी के साथ ऐसा सलूक दुनिया में हुआ हो, कह रहे हैं मुझे कोई मिसाल दे दें। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो और एक बात पर वो दिल बर्दाश्ता हुए, सारे अमल के बाद, उनकी रिहाई के बाद, जब उन्होंने प्रोग्राम भी शुरू कर दिया, उसके बाद एक और चीज़ ने उन्हें दिल बर्दाश्ता कर दिया। वो ये थी कि डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ जेल में जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी हुआ करती थी, जो उनके साथ तैनात थे, और जब वो अदालत में आते थे और उस वक्त जो पुलिस एहलकार उनकी जो अदालत के साथ जो हवालात होती थी, वहाँ उनकी ड्यूटी होती थी, उनको ले जाने वाले जो लोग हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का कहना है उन ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ शुरू कर दी गई हैं, उन ऑफिसर्स पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि उन पर इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर यह है कि आपने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को फैसिलिटेट क्यों किया, आपने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ मुलाकातें क्यों होने दी। ये डॉक्टर साहब का वर्जन है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के साथ बातचीत हुई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, मुलाकातें हुई, तो उनकी बातों ने उन्हें बहुत मायूस किया। उन्होंने जब ये ख़ास तौर पे ये मामला भी उठाया कि आपने उन लोगों को क्यों मुअत्तल कर दिया और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ क्यों शुरू कर दी, तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि उन्हें ये बताया गया कि डॉक्टर साहब आपको वो फुटेजेस, वो तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए थी, वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन जो है वो आपको नहीं करना चाहिए था, हमारी बड़ी बदनामी हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो भी ना होता, वो तस्वीरें ना आती, वो वीडियोज़ ना मंजर आम पर आती, तो पता कैसे चलता मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। मुझे तो आपने वो काल कोठड़ी में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की बात सुन के मुझे बड़ी मायूसी हुई कि जब इमरान खान साहब वक्त का वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मुझे तो डॉक्टर साहब मालूम ही नहीं था कि आपके साथ ये हो रहा है। अगर वज़ीर आज़म को मालूम नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ ये कुछ हो रहा है, तो फिर आप ख़ुद सोचें कि क्या मामलात हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को ये जो कहा गया कि आपकी जो वो वीडियोज़ और आपके साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी उन्होंने नवाज़ शरीफ की मिसाल दी कि नवाज़ शरीफ को जब जेल में वो तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं थी, उस पे लोग मुअत्तल हो गए थे, तो आप कौन होते हैं ये तस्वीरें। और उन्होंने कहा जी जेल में तो कोई तस्वीर नहीं बनी, मुझे तो जब लेकर आया जा रहा था हथकड़ी में, तो उस वक्त वो सारी चीज़ें बनी और उसी से ही तो आप लोगों को पता चला, और फिर आप खुद दावा करते हैं कि हमें इस तरह पता चला और हमने फिर इस पर फिर एक्शन लिया, इनिशिएट किया कि जी ये क्या हो रहा है, एक ज़्यादती हो रही है। तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि अब उनके लिए यहाँ रहना, वो ज़हनी तौर पर, और उनकी जो ये बीमारी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनका वो जो एक हिस्स होती है जो न्यूरो के साथ, वो जो एक न्यूरो सिस्टम का एक डिसऑर्डर है कि उन्हें चीज़ों का एहसास कम होना शुरू हो गया था। जो डॉक्टर्स ने लिख के दी थी वो 45% रिपोर्ट में लिखी थी, वो जो सेंसरी फेलियर होता है वो अब पता चला है कि वो 65% हो चुका है। और उनको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो है, जो फॉलेज की एक किस्म है, उस वक्त भी हुआ था जब वो जेल में थे, और अब उसकी खुदा न खास्ता उसके खदशात मज़ीद बढ़ गए थे। और वो जिस डिसऑर्डर का जो ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की हमने आपको बात बताई, वो बहुत ख़तरनाक है। और डॉक्टर साहब अब इसका ट्रीटमेंट बैरून मुल्क से करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप अब अपने ख़िलाफ़ चलने वाले जो केसेस हैं उनको फ़ेस करेंगे? तो उन्होंने ये चीज़ वाज़े की कि वो उन केसेस को फ़ेस करेंगे। 2 अप्रैल को अदालत में तारीख़ है, साद रसूल वकील हैं और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह केस जो है वो लड़ रहे हैं, और इसमें अभी तक डॉक्टर शाहिद मसूद साहब पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसके बावजूद, क्योंकि रकम भी रिकवर हो गई है जो इसमें मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनसे, और इसके बावजूद वो इस केस में अपना दिफ़ा करेंगे, वो इस केस से पीछे नहीं हटेंगे, भागेंगे नहीं इस केस से। डॉक्टर शाहिद मसूद ने से मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए था, इस तरह अचानक आपने जो फ़ैसला किया है इससे ना सिर्फ आपके चाहने वाले जो हैं उनके जहनों पर इसके असरात मुरतब होंगे, बल्कि एक ओवरऑल जेस्चर अच्छा नहीं जाता कि किस तरह पाकिस्तान की
ये क्लास भी, ये वो इंटेलेक्चुअल्स, वो लोग जो माशरे को एजुकेट करते हैं, वो इस तरह छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे तो गैर मुल्की जो ये इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे हैं ये लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ जो सलूक हुआ है हम इस पर कोई रिपोर्ट वगैरह देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये हमारे घर का मसला है, ये घर की बात है, पाकिस्तान मेरा घर है, मैं नहीं चाहूँगा कि बाहर का कोई इदारा मेरे हवाले से, मेरे साथ होने वाले सलूक के हवाले से लिखे, मेरा और पाकिस्तान का मामला है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक और बात का शिकवा किया, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का बयानिया, रियासत पाकिस्तान का बयानिया जो है वो देता रहा हूँ, मैंने हमेशा अपने इदारों का साथ दिया है, हुकूमतों का साथ दिया है, मैंने करप्शन की निशानदही की है। उन्होंने कहा कि जो लोग किस तरह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में रहते हुए जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो मुख्तलिफ तोहमतें लगाते हैं, जो मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं इदारों पर भी, उनके साथ तो कुछ भी नहीं, उनको तो जो है खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, और मेरे साथ जो पाकिस्तान की बात कर रहा है हमें फिर जूती की नोक पर लिखा जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये देख लेना, ये जूती की नोक पर ही है ना जो कुछ मेरे साथ हुआ है। और जिस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि डॉक्टर साहब आपको ये नहीं करना चाहिए था, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, यानी वो दिल में बात है, दिल में बात है कि जी बेइज्जती हुई है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। जेल के हुकाम जो हैं उनको मुअत्तल कर देना और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ शुरू कर देना, तो इन चीज़ों ने डॉक्टर साहब को बड़ा डिस्टर्ब किया। और आप देख लें डॉक्टर साहब ने भी ये बात की, बल्कि कि वो जो लिवर ट्रांसप्लांट के वो जो डॉक्टर्स बैरून मुल्क से आए, डॉक्टर सईद वगैरह, ये सारे डॉक्टर साहब के कोलीग्स रहे हैं, ये सारे डॉक्टर साहब के इनमें से कुछ लोग सीनियर रहे हैं। उन्होंने कहा देख लें उनके साथ क्या हुआ, वो लोग उस वक्त से 20-20 साल पहले से पाकिस्तान की बात किया करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आए और अब वो देखें किस तरह लोग वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मीडिया जो है फिर इसी तरह ही लोग छोड़ते जाएंगे। तो उन्होंने कहा अब मीडिया तो चल रहा है, मेरे बगैर भी हर चलता रहेगा, लेकिन अब मुझे मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं अब इस तरह चलाऊँ। मैं जब अभी भी सोचता हूँ अब मेरे साथ होने वाले सलूक में मेरे साथ क्या किया गया, और अभी भी जो रवैया था हुकूमत की जानिब से, जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा वो इस पर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे, बड़े रंजीदा थे, गमगीन थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ख़ुद मुझे बताएं कि आपके साथ खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? तो मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मैं जो काम आपने अभी किया शायद पहले कर देता। तो डॉक्टर साहब ने कहा, जिस पे हमारी जो गुफ्तगू थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, वो इख्तिताम पजीर भी हुई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि परिंदे तो फिर उड़ जाया करते हैं। कितनी अफसोसनाक बात, बड़ा दुख हुआ मुझे ये बात सुनकर कि अभी जो पाक भारत टेंशन थी, इसमें जो सारी ये जो जंग थी ये बेसिकली मीडिया की जंग थी। भारत ने तस्लीम किया है कि हम जो इंफॉर्मेशन के जो फ्रंट पे हम बात करें तो वो उसमें ना सिर्फ हम अस्करी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीत हुई है, बल्कि हमने मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी भारत को हराया है। तो वो हराने वाले यही इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, वो यही दानिश्वर लोग होते हैं, वो यही सहाफ़ी होते हैं। तो लेकिन इस चीज़ का एहसास ना करना, आंखें बंद कर लेना, ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमारे हुकूमतों को, हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग इस मुल्क के लिए काम करते हैं, इस मुल्क का नैरेटिव देते हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, उनकी दिल आज़ारी करके उनको बाहर जाने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे डॉक्टर साहब से, जब बातचीत होगी तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मज़ीद भी रखेंगे। आज तक के लिए अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।